नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पासपोर्ट के ऊपर है। ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या दर्ज होने वाला है और मालूम पड़ता है कि वो बाहर रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं, बाहर जाने वाले हैं, या उनका पासपोर्ट जारी होने वाला है या पासपोर्ट को रिन्यू करवाना है, ऐसा कुछ भी प्रोसेस, तो क्या अगर हम पे मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत आती है? क्या होता है इसमें? तो हम सभी जानते हैं, हमें अगर बाहर जाना हो तो हमें पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम पहले से ही बाहर में हैं, हम कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई दुबई में है, तो पासपोर्ट हमारा बना हुआ तो रहता, तभी हम बाहर जाते हैं। और हम पे यहाँ मुकदमा दर्ज हो जाए, फिर हमें इंडिया वापस आना हो या पासपोर्ट रिन्यू करवाना हो, तब किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं और उसके क्या सॉल्यूशन हैं। देखिए, पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो अगर कोई गंभीर अपराध आपके ऊपर नहीं है, गंभीर अपराध का आरोप आपके ऊपर नहीं है, गंभीर अपराध मतलब कोई मर्डर कर दिया आपने, कोई बहुत बड़ी फोर्जरी के केस में आप अंदर हो गए, या फिर कोई बलात्कार जैसे मामलों में आप पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई आतंकवाद से संबंधित मामला है, कोई बहुत बड़ा घोटाला है, ऐसे बहुत सारे मामले। तो अगर इनमें आप कन्विक्टेड हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पासपोर्ट में। उस जो भी पासपोर्ट की प्रोसेस है, अगर उसको आपको रिन्यू करवाना है या जारी करवाना है, जो कुछ भी आपको बाहर जाना है, वॉटएवर, इसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामले होते हैं। लेकिन जो छोटे मामले हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। जनरली पासपोर्ट के मामलों में अगर आप हाई कोर्ट चले जाते हैं तो जो हमने देखा है आज तक 99% आपके फेवर में ही फैसला होता है। कुछ टर्म और कंडीशन हाई कोर्ट आप पर लागू कर देती है, आप उससे बाउंड हो जाते हैं। बाकी वो आपको ना बाहर जाने से रोकते हैं और ना ही किसी तरह का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं जिससे आपको दिक्कत हो। और अगर आप बाहर हैं, वापस आपको इंडिया आना है और पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी, वॉटएवर जो भी करना हो, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जो छोटे मामले हैं उन छोटे मामलों में कोई दिक्कत नहीं आती। ये अलग बात है, पुलिस आपको डराती है, और पुलिस डराती तो आप डर जाते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद पासपोर्ट मांगती है। पुलिस को पासपोर्ट के बारे में बताता कौन है कि मेरा पासपोर्ट बना हुआ है? आप ही बताते तभी तो मांगती है, तो बता ही क्यों रहे हैं? और सेकेंड थिंग ये कि पुलिस पासपोर्ट मांगती है तो पुलिस से आप ये पूछेंगे कि पासपोर्ट आप क्यों मांग रहे हैं, और ये बाकायदा रिटर्न में पूछें आप पुलिस से, लिखित में। और पुलिस से कहिए कि आप पासपोर्ट मांग रहे हैं तो आप हमें जो है पासपोर्ट मांगने का नोटिस दीजिए, और फिर उसका रिटर्न में रिप्लाई दीजिए, और उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में रिट लगा दीजिए। क्योंकि पुलिस का पासपोर्ट मांगना कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है, और छोटे मोटे मामले में तो ये कोई रीज़न है ही नहीं। पुलिस जानबूझ के ऐसा करता कि आप घबरा जाएं, ठीक है। कहीं आपका फॉरेन जाने का कोई प्लान हो, कुछ भी हो, तो पुलिस जो है घबरा जाए कि अरे ये तो है मेरा पासपोर्ट ले रहा है। फिर पुलिस उसके बदले फिर आप कुछ पैसा दे पुलिस को, तो पुलिस पासपोर्ट जब्त नहीं करेगी, और अगर जब्त कर लिया है तो वापस लेने के लिए आप पैसा दें पुलिस को, ये वाली बात है। तो पुलिस कभी पासपोर्ट मांगती तो उसको पासपोर्ट नहीं देना जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर ना हो, ठीक है। क्योंकि जो पासपोर्ट है वो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, वो राइट टू प्राइवेसी के अंडर में प्रोटेक्टेड है, उसको पुलिस यूं ही नहीं मांग सकती। पासपोर्ट सिर्फ ऐसे व्यक्ति का जब्त किया जाता है जो बड़े गंभीर मामलों में आरोपी हो और हैबिचुअल क्रिमिनल हो, और जिसके बारे में ये कल्पना की जाती है कि वो भाग सकता है, ठीक है। वरना हमारे देश में विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया, उसके अलावा ललित मोदी का भी जब्त नहीं किया गया। बड़ा अजीब देश है। पासपोर्ट जब्त आम आदमी का किया जाता है, बड़े आदमी का नहीं किया जाता। तो पासपोर्ट को लेकर कई जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जैसा मैंने बताया 99% जजमेंट कॉमन मैन के फेवर में ही है ना।
इसमें एक सतवंत सिंह सहाय वर्सेस डी राम रत्नम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू ट्रेवल मतलब राइट टू ट्रेवल का मतलब ये कि हम कहीं भी आना जाना चाहें पूरे वर्ल्ड में, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इससे हमें वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके बाद एक और जजमेंट है वंगला कस्तूरी रंगाचरिलू वर्सेस सीबीआई 2020, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल केस अगर पेंडिंग है तो इसका ये अर्थ नहीं कि पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा, मतलब पासपोर्ट रिन्यू किया जाएगा भले क्रिमिनल केस पेंडिंग है आपके ऊपर, या भले कोई इंक्वायरी चल रही है, भले कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है, कुछ भी हो, पासपोर्ट रिन्यू आपको करना पड़ेगा। जो विदेश मंत्रालय होता है, एम्बेसी होती, कई बार ये पासपोर्ट रिन्यू करने में नाटक करते हैं। अब एक हैरानी की बात ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों जजमेंट दिए हैं, अलग अलग हाई कोर्ट ने सैकड़ों जजमेंट दिए हैं कि भले क्रिमिनल केस पेंडिंग है, पासपोर्ट रिन्यू आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई बहाना नहीं है कि क्रिमिनल केस पेंडिंग है इसलिए हम पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। ये जजमेंट कई बार दिए जा चुके हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के। उसके बावजूद भी जो आपका भारतीय दूतावास होता है या विदेश मंत्रालय होता है, ये लोग जानबूझ के आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करते। जब इसमें हजारों जजमेंट दिए जा चुके तो फिर भी नहीं करते, परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को थक हार के हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमारे देश में 5 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है। जिन मामलों में न्यायपालिका जजमेंट दे चुकी है और हर बार देती है, उन मामलों में जो आपकी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो उसको लागू क्यों नहीं करते। जब जजमेंट दिए जा चुके हैं कि भैया आप ये बहाने नहीं बना सकते, उसके बावजूद वो नहीं करते। आप उनको एप्लीकेशन लिख के देते हैं, आपका टाइम बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद। उसके बाद थक हार के आप जो है हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ भी आपका समय बर्बाद होता है। वकील करते हैं, वो एक मोटी रकम लेता है और फिर 1, 2, 3 महीने जो भी है, और अब फाइनली क्या होता है, आपके फेवर में फैसला तो आ जाता है, लेकिन आपका समय कितना बर्बाद होता है। यहाँ इन जजों से कोई ये क्यों नहीं पूछता कि तुम्हारे आदेश का पालन उन लोगों ने नहीं किया, तुमने उसको दंडित क्यों नहीं किया। क्यों ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को लेकर हजारों फैसले दिए जा चुके हैं, उसके बाद भी अदालतों के बाद वही मामले उठ के आते हैं और इन जजों के कान में जू तक नहीं देखती कि हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया है, हम इनको कड़ा दंड दें। तो आपके यहाँ इतने मामले इसलिए भी पेंडिंग हैं क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर ऑलरेडी गाइडलाइन है उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, और जो फॉलो करवा सकता है, जिसके पास करवाने की पावर है, वो गूंगा बहरा बन के बैठा हुआ है। ये समस्या है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गन्नी भास्कर राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें भी यही जजमेंट दिया गया कि कोई इंक्वायरी पेंडिंग है या कोई केस पेंडिंग है, ट्रायल पेंडिंग है, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप पासपोर्ट जारी नहीं करेंगे या पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। और अंकम बलैया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये काफ़ी अच्छा जजमेंट है और इसके अंदर कई जजमेंट, इस केस के अंदर कई जजमेंट दे के रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के और अलग अलग हाई कोर्ट्स के। तो ये मेरे ख्याल से ये जजमेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है। अंकम बलैया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसके अंदर काफ़ी कुछ दे के रखा हुआ है जजमेंट में, और काफ़ी विस्तार में डिस्क्राइब किया है। तो साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि भले कोई केस पेंडिंग है, कोई एफआईआर पेंडिंग है, कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई ट्रायल पेंडिंग है, कुछ भी हो, आप देश के नागरिक का पासपोर्ट रिन्यू करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट जो बना हुआ है उसमें जो सेक्शन है 6(2) और उसका सब क्लॉज ई, उसमें साफ कहा गया है कि यदि जो पासपोर्ट के लिए आवेदन दे रहा है, यदि आवेदक को आवेदन करने से पहले 5 वर्षों के भीतर भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कम से कम 2 साल की सज़ा हुई है, तब उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। अगर उसका पासपोर्ट बना है तो उसको जब्त किया जा सकता है, और अगर रिन्यू करवाना तब रिन्यू भी नहीं करेगी भारत सरकार या फिर विदेश मंत्रालय, फिर आपको इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या कह रहा है वो कि अगर आपको क्या कहते हैं पासपोर्ट जारी करने के पहले
अगर 5 साल में, जो भी 5 साल बीते हैं उसमें अगर आपको गंभीर मामलों में दोषी ठहराया गया हो, मालूम पड़ा आपका पासपोर्ट नहीं, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आज अप्लाई कर रहे हैं, आज से ठीक 5 साल के भीतर जो बीत चुके हैं, उसमें अगर गंभीर मामले में आपको आरोपी ठहराया गया है तब, और ऐसे मामले कि आप कम से कम 2 साल तक जेल में रहकर आए हैं, तब आपके पासपोर्ट जारी करने में या उसको रिन्यू करने में दिक्कत आएगी। और ये राइट दे के रखा है विदेश मंत्रालय को कि वो आपका पासपोर्ट जारी ना करे, अगर जारी हो चुका है तो उसको रिन्यू ना करे, ये राइट उनके पास है। तो इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अदरवाइज आप पर पहले कोई मामला दर्ज नहीं था, अभी भी कोई दर्ज नहीं है, अचानक से कोई एफआईआर आप पर हो रही है या हो चुकी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर गंभीर मामला है तो फिर उसमें आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, और ज़्यादा गंभीर नहीं है, नॉर्मल मामला है जिसमें 2-3 साल की सज़ा है, और उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि आपका उससे संबंध नहीं है, आप तो वहाँ पर हो ही नहीं, आप बाहर ही रह रहे हो। तो ऐसे किसी भी मामले में कभी भी आपका पासपोर्ट जब्त करना या रिन्यू करने से मना करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इमीडिएटली हाई कोर्ट में आप मैंडामस की रिट पिटीशन फाइल करें, और उस रिट पिटीशन में विदेश मंत्रालय को पार्टी जरूर बनाएं और पुलिस को भी बनाएं, और उसमें इमीडिएटली लिबर्टी लें कि सर मेरा पासपोर्ट जो है रिन्यू करवाना है या जारी करवाना है, इसके लिए आप जो है आदेश जारी करें। और जो भी मेरे पर मुकदमा दर्ज है, इसमें जो भी सहयोग की बात है, मैं जांच में सहयोग करूंगा, जब भी मुझे पुलिस बुलाएगी मैं आऊँगा, जो भी मुझसे हो सकेगा वो सब मैं करूँगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो है ज़्यादा लंबे नहीं चलते इस टाइप के जो मतलब मुकदमे होते हैं हाई कोर्ट में, 2-3-4 पेशी में ही जो है फैसला हो जाता है। तो अगर पासपोर्ट आपका जारी हो चुका है या आप विदेश में रहते हैं, आपको लगता है कि कोई मुकदमा दर्ज हो गया, मेरा क्या होगा, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ बैठे बैठे भी जो इंडिया में अपना वकील करके आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी जानकारी आपकी समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।